हेलो गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैटरीज। ठीक है। अब जो बैटरीज होती हैं आपके टू टाइप की होती है। ठीक है। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है। अब जो प्राइमरी होती है वो क्या होती है आपके नॉट रिचार्जेबल, लेकिन जो सेकेंडरी होती है वो रिचार्जेबल होती है। ठीक है। अब इसमें आपके ये भी टू टाइप के हैं, एक ड्राई सेल, ठीक है, एक मरकरी सेल। ठीक है। ये भी टू है आपके। ठीक है। एक है लेड स्टोरेज एंड सेकेंड इज फ्यूल सेल। ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे आपके प्राइमरी की ड्राई सेल। ठीक है। तो आप जो आपका ड्राई सेल है, देखिए आपसे इसमें जैसे आपका कोई कंटेनर है। ठीक है। ये है कंटेनर, ये होता है कंटेनर। ठीक है। ये आपका बना होता है जिंक का। ठीक है। यहां पर आपका होता है, ये यहां नहीं लगाते। ठीक है। ये होता है आपका कार्बन का। अब इसके बीच में कुछ फिल किया जाता है। ठीक है। तो अब ये आपका जो शो करता है वो एनोड शो करता है। ठीक है। एनोड मीन ऑक्सीडेशन। और ये जो शो करेगा आपका कैथोड शो करेगा। ठीक है। अब जो इनमें कुछ कंपाउंड फिल किए जाते हैं। ठीक है। ये होता है आपका एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2, NH4 Cl, ZnCl2 एंड ब्लैक कार्बन। ठीक है। ये बन जाता है ब्लैक कार्बन। ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर आपका एनोड है तो ये क्या करेगा, एनोड मीन ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Zn से आपका क्या बन जाएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जो आपका कैथोड है जो यहाँ पर भरा रहता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो है, देखिए ये है MnO2। ठीक है। तो MnO2 ये इसका ऑक्सीजन नंबर कितना होता है आपका 4। ठीक है। प्लस 4 होता है, 2 2 जा 4। अब ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये 4 से 3 में जाता है। ठीक है। तो Mn3 इसको हमने 3 शो करना है। ठीक है। तो अब यहां पर तो आपका एक आ जाता है OH। ठीक है। अब OH में कितना होता है, 1 होता है, तो अभी 1 है। और एक होता है ऑक्सीजन, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है। अब ऑक्सीजन से तो यहां से आ गया। अब हमने क्या निकालना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन करेंगे तो क्या होगा, अब जो हाइड्रोजन होगा वो कहां से आएगा, देखिए जो ये NH4Cl से है, तो यहाँ पर कर देते हैं NH4 पॉजिटिव। ठीक है। अब NH4 पॉजिटिव है तो अब रिडक्शन हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब यहाँ पर +4 है। ठीक है। और यहाँ पर +3 हो रहा है। ठीक है। तो अब ये कितना यूज हो जाएगा आपका, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एंड यहां मिल जाएगा आपका NH3, अमोनिया बन गया। अब जब अमोनिया बनेगा, ठीक है, यहां पर आपका अमोनिया बन गया तो डैमेज कर सकता है। ठीक है। तो अब ये जो ये कंपाउंड रखा जाता है ये इसी के लिए यूज होता है। तो आपने Zn को हम Zn2 पॉजिटिव। ठीक है। Zn2 पॉजिटिव को हम क्या करके NH3 की साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। ठीक है। ये बनेगा Zn NH3
4 2 पॉजिटिव। ठीक है, आगे समझ में। तो आपका Zn इसके यहाँ कॉम्पोजिट सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये तो होगा आपका ट्राइसेल कि कैसे यूज होगा। ठीक है, और जो आपको वोल्ट होता है कितना होता है 1.5 वोल्ट। आप सेकंड देखिए, सेकंड है आपका मरकरी सेल। ठीक है, सेकंड इज मरकरी सेल। अब जैसे वहां पर आपका क्या रखा था एमलगम, वहां पर आपका Zn था एनोड। ठीक है, कैथोड में आपका क्या था कार्बन था। तो यहाँ पर जो एनोड होगा उसमें अमलगम होगा। ठीक है, ZnHg, तो आपका जिंक का अमलगम होगा। और जो कैथोड होगा इसमें मरकरी ऑक्साइड होता है HU। ठीक है, प्लस KOH एंड जिंक ऑक्साइड, ये होता है कैथोड में। ठीक है, अब एनोड में देखेंगे तो क्या होता है। अगर आपका एनोड है तो एनोड क्या होता है, एनोड में होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो जो हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है ZnO। ठीक है, फर्स्टली तो जब आपका ये अब ये अमलगम यूज क्यों नहीं होता है। आप देखिए, अगर हम ऑक्साइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है OH, तो यहाँ लिख लेते हैं OH भी है। तो ठीक है, अब जो आपका एनोड है वो क्या शो करेगा, मीन्स एक तो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका ऑक्साइड बन जाता है Z ऑक्साइड। अब Zn ऑक्साइड बनेगा तो हम यहाँ से जो यहाँ पर KOH है यहाँ से KOH ले लेते हैं, OH निगेटिव। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो बताइए अगर यहाँ पर OH है तो यहाँ पर ये अगर OH है तो क्या बनाएगा H2O बनाएगा। ठीक है, तो अब H2O है तो बैलेंस कर लो 2 OH, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब देखते हैं कैथोड। तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या है आपका मरकरी ऑक्साइड HgO है। ठीक है, अब ये क्या करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या बना है जो H2O बना है उसको यूज कर लेंगे हम, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इससे आपका क्या बन जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर मरकरी लिक्विड में बन जाता है Hg लिक्विड। ठीक है, आप आपके पास अब कौन सा कंपाउंड बच गया देखिए। अब जहाँ पर H2O है तो ये क्या बनाएगा OH निगेटिव बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर O भी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन देखिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं आपके OH कितने हैं 2 OH। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा बताइए, ऐड करो। H2 से H2 कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, 2 OH से 2 OH, तो Zn Hg प्लस HgO। ठीक है, इसे क्या बन गया आपका ZnO प्लस Hg, ये बन गया। ठीक है, ये तो आपका हो गया मरकरी से। आप देखते हैं सेकेंडरी। ठीक है, तो जो सेकेंडरी होता है लेड स्टोरेज, तो लेड स्टोरेज में क्या होता है, तो देखिए लेड स्टोरेज में अगर हम एनोड देखते हैं, ठीक है, और कैथोड,
तो जो आपका एनोड है उसमें होता है लेड, ठीक है, और इसे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये याद रखना है, PbSO4 में, ठीक है। यहाँ पर होता है PbO2 एंड इसे भी PbSO4, ठीक है। और यहाँ पर जो इनके मिडिल में होता है 30% H2SO4 कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है, इनके बीच में। तो अब एनोड में देखें, तो एनोड में क्या हो जाएगा, आपके पास Pb से हमने PbSO4 बनाना है, ठीक है। तो आपका Pb+SO4 2 निगेटिव हो गया, ठीक है। तो एनोड में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड, अब कैथोड में क्या है आपका PbO2, ठीक है। PbO2 से आपने क्या बनाना है, PbSO4। तो PbSO4 बनाने में हम H2SO4 का यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। तो ये SO4 बनाने के लिए हम H2SO4 का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब या तो इसे ऐसे समझो, ये है और ये H पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे समझो, ये H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव ले लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन बच गया, तो H2O बन जाएगा, ठीक है। तो H2O बन जाएगा, तो अब बैलेंस देखिए कितनी हो जाएगी, PbSO4 आ गया आपका, ठीक है। PbSO4, ऑक्सीजन 2 है, तो ये 2 2 4, 4 H पॉजिटिव प्लस 2 निगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर SO4 है तो Pb+2SO4 2 निगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 2 PbSO4, या इसे आप कर सकते हो 2H2SO4 कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया आपका +2H2O, 2H2O में बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया फ्यूल सेल, ठीक है। तो फ्यूल सेल, अब फ्यूल सेल मीन्स उसमें क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज होती है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, मिलते हैं तो H2 बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो हाफ O2 कर देते हैं, ठीक है। आप इसे समझेंगे, ठीक है। आपके पास माना कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, यहाँ पे कुछ फिल किया जाता है, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ से आपकी क्या होती है, H2 पास होती है, यहाँ से O2 पास होती है, ठीक है। और जो यहाँ पर बीच में फिल किया जाता है, यहाँ पर होता है NaOH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर
+1, तो ऑक्सीडेशन तो में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है में H2 का, तो ये एनोड, ठीक है, और ये कैथोड, ठीक है। आप देखिए रिएक्शन देखिए इनकी, अगर H2 प्लस, अब जो NaOH है यहाँ से हम OH ले लेते हैं, ठीक है, और आपका जो एनोड में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या बनाता है आपके H2O बना लेता है, ठीक है, ये क्या बना लेगा आपका H2O बना लेगा, तो H2O बनेगा, तो आप बैलेंस कीजिए, ये OH निगेटिव, H2, ये बन गया, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम कैथोड में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कैथोड में O2 है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और अब यहाँ से हम वाटर का यूज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अब आपका क्या बन जाएगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये बनाता है आपका OH, ठीक है, OH निगेटिव, तो आप बैलेंस कीजिए, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो 2OH, 2OH है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर रिएक्शन देखें 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपको क्या बच गया, OH 2OH, 2OH से 2OH, तो H2 प्लस हाफ O2, ठीक है, तो अब 1H2 है, यहाँ पर 2H2, 1H2 से कैंसिल हो जाएगा, तो H2O, तो यहाँ पे एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूल सेल। तो लास्ट टॉपिक बच गया हमारा कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, जैसे कोई मेटल है, ठीक है, अगर उसमें किसी कारण से कोई इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है, या डैमेज होने लग जाता है, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। और अगर हम आयरन की उसमें देखते हैं तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो सेम आपका पता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और O2 है वो वाटर में मिक्स रहती है, ठीक है, डिजोल्व रहती है, ठीक है। और जब आपका CO2 रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये बनाता है H2CO3, ठीक है, ये बनाएगा आपका H2CO3 बनाता है, ठीक है। और अगर H2CO3 बना रहा है, अगर इसे हम आयन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव प्लस CO3 2 निगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर H2 है तो 2H पॉजिटिव और CO3 2 निगेटिव बनेगा, ठीक है। अब यही आप नीचे आपके रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपका CO2 जो वाटर होता है, ठीक है, इसमें आपका CO2 और O2 डिजोल्व रहते हैं। अगर हम एनोड में देखें तो एनोड जब ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, कोई मेटल है आपका, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो FeO या Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe। अब एनोड में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगी। अगर हम कैथोड में देखते हैं, ठीक है, अब अगर हम कैथोड में देखते हैं तो क्या होता है, तो कैथोड में क्या क्या है, O2 है, ठीक है, यहाँ पर आपका H पॉजिटिव बनना है जब आपका CO2 डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये H2O बनाता है, ठीक है, ये क्या बनाता है आपका H2O बनाएगा। तो आप बैलेंस कीजिए, 2H पॉजिटिव 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
4 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया आपका 2H2O। ठीक है, तो 2H2O बन गया। अब ऐड कर दो इन्हें, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2Fe, ठीक है, प्लस O2, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 4H पॉजिटिव, Fe 2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। ठीक है, ये बन गया। अब आपको तो बन गया ये Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, ये आपस में फिर रिएक्ट कर लेते हैं, हाइड्रेट फॉर्म बना लेते हैं। ये बन जाता है आपका Fe2O3 इंटू X H2O। ठीक है, आपका Fe2O3 इंटू मीन्स जब ये रिएक्ट कर लेंगे आपस में, ऑक्साइड होके हाइड्रेट फॉर्म में Fe2O3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके।